नवंबर 1971 ये वो समय था जब दक्षिण एशिया महाद्वीप में संकट के बादल छाए हुए थे। पूर्व पाकिस्तान में उस वक्त गृहयुद्ध का माहौल था। पूर्व पाकिस्तान में जहां करोड़ों बंगालियों की मांग थी अपना स्वतंत्र बंगला राष्ट्र, जिसके जवाब में पश्चिम पाकिस्तान से भारी फौज को लाया गया उनके आवाजों को दबाने के लिए। लाखों बंगालियों का भारत की तरफ रुख करना यह भारतीय सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका था। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार देते हुए दुनिया को बताया कि पाकिस्तान फौज कैसे लाखों निहत्थे बंगालियों का दमन कर रहा है और इस हरकत का जवाब उनकी सरकार को देना होगा। जवाब में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानी फौज द्वारा पूर्व पाकिस्तान में हुए इस कार्रवाई को एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा। उनका कहना था कि उनकी फौज ने हथियारबंद विद्रोहियों को ही मारा है। हालांकि यह बात अलग है कि इस झूठ का पर्दाफाश जल्द ही दुनिया के सामने हुआ। भारतीय सरकार ने पूर्व पाकिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए वार्तालाप को बढ़ावा दिया। जब द्विपक्षीय वार्तालाप से काम न बन पाया तो युद्ध ही उनके लिए सही विकल्प बना। भारतीय और पाकिस्तान फौज के बीच पहला मिलिट्री ऑपरेशन हुआ 20 नवंबर 1971 पूर्व पाकिस्तान में स्थित गरीबपुर में। गरीबपुर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वह पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर का हिस्सा है। उस वक्त गरीबपुर भारत और पूर्व पाकिस्तान के लिए अहम माना जाता था। यह दोनों देशों के एक दूसरे का प्रवेश द्वार माना जाता था। विद्रोह के आवाज को असभ्य तरीके से कुचला जा रहा था और इसी बात का खंडन के लिए भारत ने अपनी फौज को पूर्व पाकिस्तान के गरीबपुर में प्रथम सैन्य अभियान के लिए भेजा। भारतीय सरकार को पता था कि इस कॉम्बैट ऑपरेशन से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का जन्म होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गरीबपुर में पाकिस्तानी सेना को सहायता देने पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 14 ने युद्ध में प्रवेश किया। पाकिस्तानी वायुसेना स्क्वाड्रन 14 को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन नंबर 11 ने भी गरीबपुर युद्ध को भयानक बनाने का काम किया। इस हवाई युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से 3 कैनेडेड सैब्रे लड़ाकू विमान था, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की तरफ से 4 फोलैंड ग्रेनेड था। इस हवाई युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया महाविनाशक 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का। ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में जिसे इतिहास 1971 युद्ध का मुख्य कारण बताते हैं? जानने के लिए देखिए वीडियो IAF 71 को। वक्त था अप्रैल 1971। पूर्व पाकिस्तान के समीप भारत के कृष्णनगर कृष्णगंज के गोदे के इलाके पर भारतीय थल सेना के 14 पंजाब बटालियन, 42 इन्फेंट्री, 9 इन्फेंट्री डिवीजन के सेना को तैनात किया गया था। उनका मुख्य कार्य था पूर्व पाकिस्तान से आ रहे बंगाली शरणार्थी को रोकना और साथ ही साथ पूर्व पाकिस्तान की सेना द्वारा चल रहे गतिविधियों पर नजर रखना। कुछ दिन बाद उन्हें कल्याणी में 45 कैवेलरी के स्क्वाड्रन बी के साथ टैंक युद्ध अभ्यास के लिए भेजा गया। 16 अक्टूबर 1971 14 पंजाब बटालियन बमनदंगा पहुंचा और उसी के कुछ दिनों बाद दबे पांव टैंक्स के साथ गोबरदंगा पहुंचा। वहां नदी पार करने से लेकर टैंक को अलग अलग विघ्न से पार करवाने के लिए इंजीनियर्स की बैठक हुई। बात करें भारत पूर्व पाकिस्तान के सरहद पर चल रहे परिस्थिति की, तो वो बिल्कुल भी सही न थे। पाकिस्तानी फौज और मुक्ति बाहिनी के बीच आए दिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते पाकिस्तानी फौज अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करते जा रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय सेना को कई कैजुअल्टी का सामना करना पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चल रहे इस अनैतिक गतिविधि ने भारतीय सेना को विवश कर दिया युद्ध के भयंकर मैदान में कूदने को। 20 नवंबर 1971 भारतीय सेना ने इस दिन को चुना पूर्व पाकिस्तान में सैन्य अभियान को अंजाम देने के लिए। पंजाब रेजिमेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना का मुख्य कार्य था पूर्व पाकिस्तान के 6 किलोमीटर अंदर स्थित फतेहपुर पर कब्जा करना। दूसरा लक्ष्य था अगले दिन तक यानी 21 नवंबर 1971 तक गरीबपुर पर कब्जा करना। 20 नवंबर 1971 सुबह 7 बजे 14 पंजाब रेजिमेंट ने फतेहपुर की तरफ कूच किया।
भारतीय सेना की तरफ से इंजीनियर ग्रुप्स ने कबादक नदी पर से टैंक को पार करवाने के लिए ब्रिज का निर्माण किया। 40 मीटर की चौड़ाई और 5 मीटर की गहराई से बना था ब्रिज। काफी घंटे लगे टैंक्स को नदी पार कराने में, और रही बात बाकी के सिपाहियों की, तो उनको मोटर बोट से पार करवाया गया था। नदी पार करवाने के बाद 14 पंजाब इन्फेंट्री बटालियन के साथ 14 PT-76 टैंक्स पर सवार 45 कैवलरी के सी क्वाड्रन देर रात गरीबपुर पहुंचे। बात करें पाकिस्तानी फौज के पोजीशंस की, तो उनकी 107th इन्फेंट्री ब्रिगेड गरीबपुर के उत्तरी क्षेत्र चौगाचा गांव में थी। बिना किसी रुकावट के गरीबपुर पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया। 21 नवंबर 1971 भारतीय सेना ने आगे की तरफ कूच किया। उस वक्त पाकिस्तान फौज के छोटी सी गश्ती दल की नजर भारतीय सेना पर पड़ी। गश्ती दल ने तुरंत ही 107th इन्फेंट्री ब्रिगेड तक सूचना पहुंचाई। पाकिस्तानी फौज ने अपनी पोजीशन सेट कर ली और भारतीय सेना के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात 2 बजे भारतीय फौज आगे की तरफ बढ़ा। सभी कंपनी को अलग अलग दिशाओं में डिप्लॉय करवाया गया। 45 कैवलरी से सी स्क्वाड्रन को लीड कर रहे मेजर DS नारंग का काम अपने दल के साथ साउथ जगन्नाथपुर की तरफ जाकर दुश्मन के हमले को रोकना। डेल्टा कंपनी से कैप्टन बलबीर सिंह को MMG सेक्शन के साथ साउथ जगन्नाथपुर की तरफ जाने को कहा। चार्ली कंपनी से मेजर NJS बैंस को MMG सेक्शन के साथ चौगाचा के पीतम्बरपुर के रेलवे ट्रैक्स पर तैनात होकर सामान्य रहवासियों को हमले से बचाना था। अल्फा और ब्रावो कंपनी को लीड कर रहे मेजर विश्वनाथन और मेजर मेकिया का काम था अपने दल के साथ चार्ली और डेल्टा कंपनी के बीच गैप को फील करना। रात 3 बजे सभी लोगों ने रेडियो को बंद करके अपनी पोजीशन सेट कर लिया। मेजर DS नारंग टैंक्स के साथ आगे बढ़े। कैप्टन BS मेहता टैंक्स को कमांड करते हुए डेल्टा कंपनी के पास पहुंचे। सुबह 3:30 बजे ठंड और कोहरा की वजह से किसी को भी ठीक से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कैप्टन GS गिल गश्ती दल के साथ आगे बढ़े। 6th फील्ड रेजिमेंट से कैप्टन PP चतुर्वेदी दुश्मन की हरकत को कवर करने के लिए जगन्नाथपुर के उत्तरी हिस्से पर जा पहुंचे। सुबह 5:30 कैप्टन PP चतुर्वेदी का दल और दुश्मन का एक दल आमने सामने आ गए। दोनों दलों में भारी भिड़ंत हुई। टैंक, बंदूक और बमों की आवाज ने शांत गरीबपुर पर जैसे कान के पर्दे फाड़ देने जैसे डरावने आवाजों से भर दिया। पता चला कि पाकिस्तान सेना की संख्या अधिक मात्रा में थी। इस लड़ाई में कैप्टन चतुर्वेदी बुरी तरह से घायल हुए। उनके घायल शरीर को कैप्टन गिल ने उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस लड़ाई में असाधारण योगदान देने के लिए दोनों को वीर चक्र मेडल मिला। सुबह 6 बजे चार्ली कंपनी के सामने बड़ी चुनौती ने दस्तक दी, जब उन्हें पता चला कि दुश्मन ने चौगाचा से चारों तरफ भारतीय सेना को घेर लिया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल RK सिंह ने चार्ली कंपनी को चौगाचा के पीतम्बरपुर के रेलवे ट्रैक को ऑक्यूपाई करके 14 पंजाब बटालियन के पास पहुंचने को कहा। उस वक्त चार्ली कंपनी को लीड कर रहे मेजर NJS बैंस अपने दल के साथ आगे बढ़े। उन्हें 1 किलोमीटर तक चलना था। आगे चलकर मेजर NJS बैंस को पता चला कि दुश्मन थोड़े ही दूर पर है। चार्ली कंपनी ने दक्षिण की तरफ प्रयाण करके दूसरा रास्ता चुना, परंतु 500 मीटर आगे बढ़कर देखा तो वहां पर भी दुश्मन पोजीशन सेट किए खड़ा हुआ था। दुश्मन का टैंक उनकी तरफ आ रहा था। दुश्मनों की बड़ी तादाद सामने देख चार्ली कंपनी हैंड टू हैंड फाइट के लिए तैयार हो गए। सामने 4 गुना सेना को देख चार्ली कंपनी को 1 सेकंड के लिए घबराहट महसूस हुआ। उस समय सामने आया एक बहादुर लड़ाकू जिसका नाम सूबेदार मालकियात सिंह था। अपने प्लेटून को आगे से लीड करते हुए वह चढ़ गए दुश्मन के सीने पर। इस भिड़ंत में प्लेटून ने ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के पैदल सैनिकों को मार गिराया, परंतु सूबेदार मालकियात सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर उनके इस असाधारण योगदान के लिए महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। दुश्मन के टैंक ने दिशा बदल ली और पास में पोजीशन लिए डेल्टा कंपनी को निशाना बनाया। उसी वक्त उनके बचाव में 45 कैवलरी के B स्क्वाड्रन हरकत में आया। मेजर DS नारंग के नेतृत्व में भारतीय टैंक ने दुश्मनों पर आक्रमण शुरू किया। मेजर DS नारंग ने पाकिस्तान के 2 कैफिस टैंक को नष्ट कर दिया, परंतु
उस वक्त उनका टैंक भी नष्ट हुआ, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर उन्हें उत्तम नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर DS नारंग के बाद टैंक को लीड करने की जिम्मेदारी कैप्टन BS मेहता ने ली। रही बात डेल्टा कंपनी की, तो कम समय में ही अपने पोजीशन को क्लियर करके अपने टारगेट को पूरा कर लिया। सुबह 9:25 तक भारतीय सेना ने संपूर्ण रूप से गरीबपुर पर अपना कब्जा बना लिया। इस युद्ध में मुक्ति बाहिनी और गांव वासियों ने भारतीय सेना को इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सहायता प्रदान की। बात करें युद्ध में फौज की संख्या और नुकसान की, तो भारतीय सेना की संख्या थी 14 PT 76 MBFS टैंक और 900 से 1200 लाइट इन्फेंट्री। बात करें पाकिस्तान की संख्या की, तो उनके पास थे 14 M24 कैफेस टैंक और 2700 से 3600 लाइट इन्फेंट्री। और बात करें युद्ध में हुए कैजुअलिटी की, तो भारतीय फौज के 4 टैंक नष्ट हुए और 28 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 42 सैनिक घायल हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की, तो उनके 6 टैंक नष्ट हुए, 4 टैंक खराब हुए, 3 टैंक को भारतीय सेना ने कैप्चर किया और 300 सैनिक की कैजुअलिटी हुई। पूर्व पाकिस्तान में स्थित गरीबपुर पर संपूर्ण रूप से भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। रही बात पाकिस्तानी फौज की, तो उन्हें एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। वह जानता था कि अगर कुछ खास कदम न उठाया गया तो गरीबपुर पूर्व पाकिस्तान से कट जाएगा। 22 नवंबर 1971 सुबह 9:45 ढाका से पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 F-86 सेबर जेट्स ने अपनी उड़ान भरी और गरीबपुर पर भारतीय फौज के पोजीशंस पर हमला किया, जिसमें भारत का एक PT-76 टैंक नष्ट हुआ और कुछ जवान घायल हुए। पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से यह हमला तो कुछ भी न था, क्योंकि उनका कुछ ही समय में बड़ा हमला होने वाला था। पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से उनकी स्क्वाड्रन नंबर 14 निकट समय में बड़े हमले को अंजाम देने वाला था। करीब 16 कैनेडियर सेबर जेट्स को तैयार किया गया। स्क्वाड्रन 14 को लीड करने की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहंदी कुरैशी को मिली, जो आगे चलकर पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख बने। 22 नवंबर 1971 सुबह 8:11 पाकिस्तान के 4 सेबर जेट्स ने, तो अगले वेव में सुबह 10:28 4 सेबर जेट्स ने हमला किया। दोपहर 2:48 3 सेबर जेट्स ने बोयरा में प्रवेश किया। करीब 2000 फीट की ऊंचाई से उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जा रही 3 सेबर जेट्स को रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया। ठीक उसी के 3 मिनट यानी 2:51 डमडम हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के 4 गेट्स फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ करके बोयरा पहुंचे। 4 गेट्स फाइटर जेट्स को कमांड करने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट रॉय एंड्रू मेसी को मिली। बोयरा पहुंचते ही 4 गेट्स फाइटर जेट्स 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ। पहला सेक्शन में थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रॉय एंड्रू मेसे और उनके विंगमैन थे SF सोरेज। बात करें सेकेंड सेक्शन की, तो उसमें थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट MA गणपति और फाइटिंग ऑफिसर D लजारस। सेकेंड सेक्शन पर पाकिस्तान के 2 सेबर जेट्स ने हमला किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट MA गणपति और फाइटिंग ऑफिसर लजारस ने दोनों सेबर जेट्स पर 30 mm कैनन फायर करके नष्ट कर दिया। सेबर जेट्स के 2 पायलट्स ने खुद को प्लेन से इजेक्ट किया। वह पाकिस्तानी पायलट्स थे परवेज मेहंदी कुरैशी और खलीद अहमद। सेबर जेट्स के रैकेज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित बैंगन गांव से मिले। बात करें तीसरे सेबर जेट की, तो उसमें था विंग कमांडर चौधरी, जो काफी अनुभवी और अच्छे पायलट थे। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मेसे और पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर चौधरी का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेसे ने विंग कमांडर चौधरी के सेबर जेट पर 30 mm कैनन से हमला किया। सेबर जेट के विंग पर नुकसान होने से धुआं हो गया। विंग कमांडर चौधरी ने प्लेन की गति बढ़ाई और कैसे भी करके पाकिस्तानी टेरिटरी में पहुंचे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेसे को एहसास हो चुका था कि पीछा करते करते वह पाकिस्तानी टेरिटरी में घुस गए। वक्त के चलते तुरंत अपने जेट की दिशा बदलकर इंडियन टेरिटरी वापस पहुंचे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहंदी कुरैशी नॉर्थ बोयरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गिरे, जहां भारतीय सेना की तरफ से सिख रेजिमेंट के 4th बटालियन ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त को सविस्तार से मेजर HS पनाग, जो आगे चलकर लेफ्टिनेंट जनरल पद पर रिटायर हुए, एक साक्षात्कार में बताया। मेजर HS पनाग ने देखा कि एक पैराशूट उनके इलाके की तरफ आ रहा था।
अपने जीप में सवार वे घटनास्थल पहुंचे जहां पाकिस्तानी पैराशूट लैंड हुआ। उस स्थान पर भारतीय सेना के 4 जवान मौजूद थे जो उस पायलट को पीट रहे थे। मेजर H.S. पनाग ने उन जवानों को रोका और उस पायलट की अच्छे से तफ्तीश की। वह पाकिस्तानी पायलट परवेज मेहंदी कुरैशी ही था। जेब की तलाशी पर मिला एक पर्स जिसमें उनकी पत्नी की तस्वीर थी और साथ ही साथ एक घड़ी और 9mm पिस्टल के साथ कुछ सर्वाइवल किट्स भी मिले। उस वक्त परवेज के सिर पर चोट लगी थी। परवेज प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुका था। जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाए यह सुनिश्चित करना भारतीय फौज के लिए जरूरी बन चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल H.S. पनाग ने परवेज को याद करते हुए कहा कि इतने बड़े समस्या हो जाने के बावजूद भी उनके माथे पर चिंता की लकीर न थे और उनका व्यवहार एक सख्त और कड़क ऑफिसर जैसा ही रहा। इस घटना के अगले दिन यानी 23 नवंबर 1971 पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकालीन की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को साक्षात्कार देते यह बात भी दुनिया को कह दी कि अगले 10 दिनों के भीतर पाकिस्तान की फौज भारतीय फौज से युद्ध कर रहा होगा और उसके बाद जो हुआ उसे आज इतिहास के बड़े घटनाओं में से एक कहा जाता है।